बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ, साथ ही वायु की गुणवत्ता की भी होगी बात। लेकिन आइए पहले बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। सबसे पहले आइए रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश का। आपको बता दें कि अगले 3 दिन यहां पर घना कोहरा छाने के आसार नजर आ रहे हैं। तो वहीं पंजाब की अगर बात करें तो कुछ इलाकों में 16 और 17 दिसंबर को शीतलहर चलने की आशंका है। अंडमान निकोबार में 15 दिसंबर को भारी बरसात का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा केरल की बात करें तो यहां पर 17 दिसंबर को कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। साथ ही सिक्किम की बात कर लेते हैं। 16 दिसंबर को यहां पर कहीं कहीं बारिश के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। और अब आइए मौसम पूर्वानुमान पर नजर डाल लेते हैं। बता दें आपको आने वाले 2 दिनों में कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। तो उत्तर भारत पर पहले नजर डाल लेते हैं। तो उत्तर भारत के जो तमाम हिस्से हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहां पर बारिश के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। चाहे वो पहाड़ी इलाके हों या फिर मैदानी इलाके, यहां पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके अलावा पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, साथ ही उत्तर प्रदेश में बारिश के लिहाज से मौसम यहां पर साफ रहेगा। बारिश के आसार इस वक्त यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। तो आने वाले 2 दिनों के दौरान उत्तर भारत में मौसम साफ रहेगा। तो वहीं पूर्वी भारत की बात करें तो यहां पर भी स्थितियां ऐसी ही नजर आ रही है। बारिश के आसार यहां पर फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। जबकि पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करें तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर जगहों पर बरसात के आसार है। लक्षद्वीप में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। केरल में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनती हुई दिख रही है। इसके अलावा जो दक्षिण भारत के तमाम हिस्से हैं, यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। इसके अलावा मध्य भारत के जो बाकी हिस्से हैं, यहां पर मौसम साफ रहेगा, बारिश के आसार नहीं है। इसके अलावा पश्चिमी भारत में भी बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है फिलहाल। चाहे बात राजस्थान की हो, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ या फिर महाराष्ट्र का हिस्सा हो, यहां पर बारिश नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं और पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल आपको बता दें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई है। साथ ही लक्षद्वीप में भी बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी बादल बरसे हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, रायलसीमा में भी बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा बता दें आपको कि मध्य महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई है। साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी बादल बरसे हैं। और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहां भी पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई है। तो मध्य भारत के कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं। और इसी के साथ यहां पर मौसम खबर में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी हुई कई और खबरें हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और तापमान की स्थिति के बारे में जानते हैं। देखते हैं कि देश के किन हिस्सों में तापमान में इस वक्त बदलाव देखा जा रहा है और किस तरह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थितियां चल रही है। न्यूनतम तापमान की पहले बात करें तो आपको बता दें, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी इसी तरह की स्थितियां नजर आई और सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। इसके अलावा अगर रुक करें छत्तीसगढ़ का, तो यहां पर आपको बता दें जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही नजर डाल लेते हैं तेलंगाना पर, तो बता दें यहां पर भी इसी तरह की स्थितियां नजर आई है। सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा यहां पर न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि यहां भी जो रात का तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके अलावा बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड का, तो यहां पर न्यूनतम तापमान रहा है सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा, यानी कि यहां पर भी बढ़ोतरी न्यूनतम तापमान में दर्ज की जा रही है। इसके अलावा सौराष्ट्र कच्छ की अगर बात करें तो यहां पर जो न्यूनतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान यहां पर देखा जा रहा है। कोंकण गोवा में भी इसी तरह की स्थितियां नजर आई। इसके अलावा कर्नाटक की बात करें, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश, तो यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, यानी कि रात के तापमान में यहां पर भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है पश्चिमी राजस्थान के चूरू में, जहां पर 4.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। ये तो बात हुई न्यूनतम तापमान की, और अधिकतम तापमान का हाल भी जान लेते हैं। तो आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि दिन के तापमान में बढ़ोतरी यहां पर देखी जा रही है। इसी तरह की स्थितियां दिखी जा रही है विदर्भ में भी, जहां पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा रहा। उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि जो दिन का तापमान है उसमें यहां पर इजाफा देखा जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कोंकण गोवा में, साथ ही गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। तो देश के कई हिस्सों में जो अधिकतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी इस वक्त देखी जा रही है। वहीं झारखंड, गांगेय, पश्चिम बंगाल की बात करें या फिर ओडिशा की, तो यहां पर भी जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि दिन के तापमान में यहां पर भी बढ़ोतरी इस वक्त सामान्य के मुकाबले देखी जा रही है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय की बात हो या फिर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही बिहार में और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर भी जो अधिकतम तापमान है उसमें इजाफा देखा जा रहा है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान रहा। सौराष्ट्र कच्छ में भी अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें तटीय आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी इजाफा देखा जा रहा है। सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया। जी हाँ, तो देश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी इस वक्त देखी जा रही है, जिनमें लेकिन विपरीत स्थिति नजर आ रही है केरल में, जहां पर सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान दर्ज किया गया है, यानी कि दिन के तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस कमी इसमें जो है वो देखी जा रही है। मध्य महाराष्ट्र की बात करें या फिर रायलसीमा की बात करें तो यहां पर भी अधिकतम तापमान में कमी देखी जा रही है। सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। आपको बता दें उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में जो अधिकतम तापमान वो सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी कि जो दिन का तापमान है उसमें सामान्य के मुकाबले यहां पर गिरावट तापमान में देखी जा रही है। और सबसे कम तापमान मैदानी इलाकों में दर्ज किया गया है गुजरात के वलसाड में, जहां पर 35.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान वलसाड में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आइए नजर डाल लेते हैं देश के तमाम अहम शहरों पर और देखते हैं कि यहां पर तापमान की क्या स्थिति रही है।
जी हाँ, तो देश के तमाम हिस्सों के तापमान की स्थिति के बारे में आपने यहाँ पर जान लिया। आगे वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। It's another six. रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर। वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है। उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर आपके शहर की हवा किस तरह की है। तो ऐसे में दिल्ली की सबसे बात करें तो 173 है AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। संतोषजनक के स्तर पर कहा जा सकता है, लेकिन काफी सुधार आया है। पटना की लेकिन बात करें तो 388 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि थोड़े खराब की श्रेणी में यह आता है। वहीं बेंगलुरु की बात करें तो 69 है वायु गुणवत्ता सूचकांक बेंगलुरु शहर का, यानी कि अच्छी हवा यहां पर कही जा सकती है। वहीं अहमदाबाद में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो है 148, यानी संतोषजनक के स्तर पर। पुणे की बात करें तो 89 वायु गुणवत्ता सूचकांक है पुणे शहर का। इसका मतलब अच्छी हवा यहां पर इस वक्त कही जा सकती है। और हैदराबाद की हवा और भी अच्छी है, 47 है यहां पर वायु गुणवत्ता सूचकांक। जी हाँ, हैदराबाद के बाद आइए अब कोलकाता का रुख करते हैं और 321 है एयर क्वालिटी इंडेक्स कोलकाता का, यानी कि खराब हवा यहां की कही जा सकती है। वहीं 172 है मुंबई की हवा, यानी कि ये संतोषजनक के स्तर पर है। अब जान लेते हैं कि पर्यटक स्थलों में आपको अगले 4 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम मिलेगा। सबसे पहले रुक करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग का। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि बुधवार को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, साथ ही अधिकतम तापमान 3 तो न्यूनतम तापमान -4 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ये तापमान लगातार बरकरार रहेगा गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को, लेकिन इसके साथ यहाँ पर कुछ बादल छाने के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बुधवार को छोड़कर बाकी अगले 3 दिनों के दौरान कुछ बादल छा सकते हैं। तापमान में कोई बदलाव नहीं आएगा। उत्तराखंड के देहरादून की अगर बात करें तो यहाँ पर अगले 4 दिनों के दौरान मौसम बिल्कुल साफ मिलेगा। तापमान की अगर बात करें तो बुधवार को 26 से 8 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा। 1 डिग्री की गिरावट आएगी अधिकतम तापमान में, और गुरुवार को 25 से 8 के बीच तापमान रहेगा। वहीं 1 डिग्री की फिर से गिरावट देखी जाएगी। शुक्रवार को 24 से 7 तापमान रहेगा, जो कि शनिवार को भी बरकरार रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पंजाब के अमृतसर की। तो यहां पर आपको बता दें कि मौसम बिल्कुल साफ मिलेगा अगले आने वाले 4 दिनों के दौरान। और जहां तक तापमान की बात है, बहुत ज्यादा उलटफेर नहीं है। बुधवार को 24 से 7 के बीच तापमान रहेगा, और यह तापमान गुरुवार, शुक्रवार को भी बरकरार रहेगा। लेकिन शनिवार को तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आएगी अधिकतम तापमान में, और 23 से 7 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी शनिवार को। इसके साथ ही मौसम साफ रहेगा। उत्तर प्रदेश के आगरा की अगर बात करें तो यहां पर सुबह के समय
कोहरा छा सकता है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। साथ ही अगर तापमान की बात करें तो 27 से 13 के बीच तापमान रहेगा। बुधवार को 1 डिग्री की गिरावट आएगी। गुरुवार को 26 से 13 के बीच रहेगा तापमान, और इसके साथ ही 26 से 12 यानी न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आएगी शुक्रवार को, और ये तापमान 26 से 12 बरकरार रहेगा आगे भी शनिवार को। आगे बढ़ते हैं, बिहार के गया की बात करते हैं, जहां पर मौसम बिल्कुल साफ मिलने वाला है आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान। इसके साथ ही अगर तापमान पर नजर डाले तो थोड़े से उतार चढ़ाव की स्थितियां है। गिरावट जो है तापमान में वो आने वाले दिनों में मिलेगी। 27 से 12 बुधवार को तापमान रहेगा, 26 से 10 गुरुवार को, और ये तापमान बरकरार रहेगा शुक्रवार को। फिर से गिरावट आएगी और 25 से 8 शनिवार को तापमान पहुंच जाएगा। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की बात करें तो यहां पर आने वाले 2 दिनों के दौरान मौसम साफ मिलेगा, बुधवार और गुरुवार को। इसके साथ ही 29 से 13 के बीच में यहां पर तापमान रहेगा। कुछ बादल छा सकते हैं शुक्रवार को, और 29 से 14 के बीच तापमान रहेगा। शनिवार को मौसम बिल्कुल खुल जाएगा और 29 से 13 यानी कि तापमान में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, यथास्थिति यहां पर बरकरार रहेगी और मौसम भी कमोबेश यहां पर साफ मिलेगा। मेघालय के शिलोंग की बात करें तो यहां पर बुधवार को कुछ बादल छा सकते हैं। 18 से 8 के बीच यहां पर तापमान रहेगा, और ऐसा ही तापमान बरकरार रहेगा गुरुवार को भी, इसके अलावा शुक्रवार को भी। साथ ही आपको बता दें कि शनिवार को भी तापमान 18 से 10 के बीच रहेगा। शनिवार को मौसम बिल्कुल खुलता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल साफ मौसम मिलेगा, लेकिन बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को कुछ बादल छाने के आसार यहां पर बनते हुए दिख रहे हैं। वहीं तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली की बात करें तो यहां पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान। इसके अलावा तापमान में किसी तरह का उतार चढ़ाव नहीं है, बिल्कुल यथास्थिति बनी रहेगी। 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस ये बना रहेगा, बरकरार रहेगा 4 दिनों के दौरान, और साथ ही लगातार यहां पर बारिश के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बता दें, राजस्थान के अजमेर में आने वाले 4 दिनों के दौरान मौसम आपको बिल्कुल साफ मिलने वाला है। लेकिन इसके साथ ही अगर तापमान की बात करें तो उतार चढ़ाव की स्थितियां हैं। बुधवार को 26 से 13 रहेगा तापमान, 25 से 11 के बीच तापमान रहेगा गुरुवार को, यानी कि गिरावट आएगी तापमान में, फिर 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी। 26 से 12 रहेगा तापमान शुक्रवार को, तो शनिवार को 27 से 14 यानी फिर से बढ़ोतरी तापमान में दर्ज किया जाएगा। तो जाना आपने कि किस तरह से आने वाले 4 दिनों के दौरान आपको पर्यटक स्थलों में मौसम मिलने वाला है। यहां पर आगे बढ़ते हैं और मौसम के अनुसार खेती किसानी की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो कृषि कार्य है अगर वो मौसम के अनुसार किए जाए तभी जो उत्पादन है वो अच्छा मिलता है। फसल को आप रोग व कीट से भी बचा सकते हैं उचित कृषि कार्य करके। तो आइए जानते हैं कि बिहार और उड़ीसा के किसानों के लिए इस वक्त कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है और वो किस तरह के समसामयिक कार्य इस वक्त कर सकते हैं। बिहार में अगर शुरुआती अवस्था में मसूर के पत्ते थोड़े पीले हो गए हों और मरने लग रहे हों तो प्रोपिकोनाजोल की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ये छिड़काव 10 या 15 दिनों के अंतराल पर 2 या 3 बार करना है। बिहार में समय से बोई गई सरसों की फसल में निराई कर लें और समय समय पर इनकी सिंचाई करते रहें। यहाँ गेहूं की 20 से 25 दिन पहले बोई गई फसल की सिंचाई कर लें। सिंचाई के समय इसमें नाइट्रोजन मिली खाद डालें। बिहार के किसान मक्का के खेतों की निराई गुड़ाई कर लें। साथ ही इसमें भी सिंचाई के वक्त नाइट्रोजन युक्त खाद का इस्तेमाल करें। कीटों से बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशकों का छिड़काव करें। यहाँ आलू के पौधों की ऊंचाई 15 से 20 सेंटीमीटर हो जाए तो मिट्टी चढ़ाने का काम कर लें। साथ ही इनकी हल्की सिंचाई भी कर लें। ओडिशा में गन्ने में शीर्ष बेधक के प्रकोप को कम करने के लिए फिप्रोनिल का छिड़काव करें। इस मौसम में उड़द और मूंग में चूर्निल आसिता रोग पाया जाता है। ओडिशा में उड़द और मूंग की खेती कर रहे किसान रोग दिखने पर सल्फर 80% WP800 का छिड़काव करें। ओडिशा में इस मौसम में मूंगफली की फसल में लीफ माइनर कीट यानी पत्ता खाने वाले कीट का प्रकोप देखा जाता है। इसके नियंत्रण के लिए प्रोफेनोफास 50% EC का छिड़काव करें। ओडिशा में मिर्च और पत्ता गोभी में इस समय थ्रिप्स देखा जाता है। इसको नियंत्रित करने के लिए थियामेथोक्सम का छिड़काव करें। इस मौसम में भिंडी में एफिड के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए बुप्रोफेजिन 15% का छिड़काव करें। फूल गोभी में डायमंड बैक मॉथ और हीरक पतंगा के संक्रमण की संभावना है। अगर इसका संक्रमण दिखाई दे तो इमामेक्टिन बेंजोएट का छिड़काव करें।
जी हाँ, तो जाना अपने बिहार और उड़ीसा के जो किसान हैं वो अपनी फसल को कीट व रोग से मुक्त रखने के लिए क्या क्या उपाय इस वक्त अपना सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम ऐसी फसल की बात करेंगे आज जिसकी बहुत ज्यादा मांग रहती है और साल भर ये मांग बनी रहती है, क्योंकि ये ऐसी फसल है जिससे कि भोजन का जायका बन जाता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हरी मिर्च के बारे में। किसान अगर हरी मिर्च की व्यावसायिक खेती करे तो बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन अच्छा उत्पादन हासिल करने के लिए वैज्ञानिक विधि को अपनाना भी जरूरी है। तो आइए विस्तार से जानते हैं हरी मिर्च की खेती के बारे में। अच्छी पैदावार के लिए बेहतर किस्मों का चुनाव करना चाहिए। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार एक उन्नत किस्म है। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। इस किस्म में मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 मिर्च लग सकती हैं। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रोपाई के 75 से 80 दिनों बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज लें। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर खेत के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध का फासला 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इस समय 10 से 12 दिनों के अंतराल पर फसल में सिंचाई करें, जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च में आर्द्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा थ्रिप्स और माहू कीट भी लग सकता है। हरी मिर्च की फसल को रोगों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव संबंधित विशेषज्ञ की सलाह से सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करना है। जी हाँ, तो ये थी हरी मिर्च की खेती से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।